हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो जो टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो भी हम फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हैं, चाहे वो किसी भी कंपनीज के शेयर्स हैं। तो इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, चाहे वो इनकम अर्न करने के लिए बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स, चाहे फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर एनी अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इन्वेस्टमेंट जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एसेट में, इनकम अर्न करने के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए और भी किसी बेनिफिट के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी एसेट को एज अ हेल्ड करते हैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो क्या होगी? नॉन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली सिक्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ एंड वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ नेम से ही क्लियर है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड। एंड वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़ क्या है? जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्लक्चुएट करता रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। उन सिक्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़। तो ये है इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है। और इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स की होती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ एंड वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़। एंड अनदर पॉइंट इज कि इन्वेस्टमेंट को हम जब भी चाहें फ्रीली ब्रॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स के थ्रू भी हम परचेज और सेल कर सकते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू भी हम सेल और परचेज कर सकते हैं। उसके बदले में वो हमसे क्या चार्ज करते हैं? कमीशन। बैंक क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है परचेज और सेल का, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक प्रिस्क्राइब्ड स्टैंप ड्यूटी। परचेज ऑन द परचेज और द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज प्रिस्क्राइब्ड स्टैंप ड्यूटी। जब हम परचेज करते हैं सिक्योरिटी, जब हम सिक्योरिटी को परचेज करते हैं, तो उस टाइम बैंक का कमीशन, ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी, तीनों चीज़ें, बैंक का कमीशन, ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी, ये तीनों चीज़ें परचेज प्राइस में ऐड की जाती हैं। और जब हम सिक्योरिटी को सेल करते हैं, तब बैंक कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, ये सारी चीज़ों को डिडक्ट कर दिया जाता है, मीन्स माइनस कर दिया जाता है फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स और फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये है सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। और कभी भी जो प्रोडक्ट, कभी भी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है और फेस वैल्यू, ये कभी भी सेम नहीं होती। ये सेम नहीं होती बिकॉज इसको बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड है यील्ड ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सिक्योरिटी, उसके बाद है पॉलिटिकल सिचुएशन एग्जिस्टिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, सेफ्टी ऑफ मनी इन्वेस्टेड, वॉल्यूम ऑफ स्पेकुलेशन इन द मार्केट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कभी भी प्रोडक्ट की कभी भी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू सेम नहीं होती। अगर हमारी फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस, अगर हमारी प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज सेम, अगर हमारी मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी सेम है हमारी फेस वैल्यू से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एट पार। अगर हमारी जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एक्सीड है फेस वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। अगर हमारी प्राइस लोअर है देन द फेस वैल्यू, तो उसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। तो ये 3 केसेस हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट 2 तरह में कर सकते हैं। एक तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट में, और एक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करंट एसेट में। जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स्ड एसेट में, वो क्या होगी? हमारी परमानेंट, और उससे हम लॉन्ग टाइम तक इनकम अर्न कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि हम सिक्योरिटीज़ को फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, सेल करते हैं, और टेम्परेरी पर्पस के लिए अगर हम अपने लिक्विड रिसोर्सेज को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है? करंट एसेट्स। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंट पीरियड के लिए, परमानेंट
परमानेंट पीरियड के लिए अगर हम अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो वो है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। अगर हम टेम्परेरी पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो है इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। तो ये है इन्वेस्टमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट में भी और करंट एसेट में भी। एंड द नेक्स्ट इसमें हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो इसमें हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जिस तरह से हम बाकी चैप्टर्स में अलग अलग तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो जो अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी सेम तरह से बनाया जाता है जिस तरह से हम किसी और एसेट का अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और उसके लिए हम पर्टिकुलर्स हेड बनाते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सिक्योरिटी, किस डेट को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कब ड्यू है, कब हमने रिडीम किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स बहुत लार्ज हैं, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट लेजर बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट लेजर बनाएंगे जिसमें हम फॉर रिकॉर्डिंग ऑल इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो हम हर एक सिक्योरिटी के लिए अलग सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। अगर हमारे पास लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैरिड इज लार्ज, तो उसके लिए हम सेपरेट इन्वेस्टमेंट लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज, जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, मीन्स जब हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं तब एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तब क्या होगा, ऑन द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश और बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, जब क्या करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एट दैट टाइम हमारा क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये हमारा क्या होगा, क्रेडिटेड। मीन्स जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और जब हम सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट, तब एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये था मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को बॉट एंड सोल्ड कर सकते हैं, और हम इन्वेस्टमेंट को एट पार, एट प्रीमियम, 3 सिचुएशंस हमने डिस्कस की। इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम अभी तक हमने ये सारा पार्ट डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट क्या है कि जब भी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो स्पेशल अटेंशन किस चीज़ पे देनी है, कि जब भी हमने सिक्योरिटीज़ को परचेज करना है या सेल करना है, तब हमने देखना है कि वो कम इंटरेस्ट है या फिर एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड, या फिर एक्स इंटरेस्ट और एक्स डिविडेंड। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशल अटेंशन ही हमने इस चीज़ पे देनी है जब भी हमने सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कम इंटरेस्ट क्या होता है और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। कम इंटरेस्ट मीन्स कि इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी। एंड एक्स इंटरेस्ट क्या है कि उसमें क्या है, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द price, interest have to be paid separately, means interest is not included in the price, interest have to be paid separately। और कम interest means interest is included in the purchase price। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि परचेज और सेल के टाइम कम इंटरेस्ट है या फिर एक्स इंटरेस्ट है। तो हम अब इसका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस के 3 पॉइंट्स हैं।
फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस पेड। फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस पेड इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो बायर प्राइस पे करेगा इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन वो ज़्यादा होगी देन द रियल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। ज़्यादा क्यों होगी? बिकॉज इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस। और एक्स इंटरेस्ट के साइड में क्या होगा? जो प्राइस बायर पे करेगा इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट वो लेस देन होगी देन द रियल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, बिकॉज अभी हमें इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, इंटरेस्ट ऐड नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ रियल प्राइस, कि हम रियल प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट। तो जो रियल प्राइस है, रियल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी को हम कैलकुलेट करते हैं एट बाय डिडक्टिंग द इंटरेस्ट और डिविडेंड फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस पेड और कम इंटरेस्ट प्राइस। और इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट जो रियल प्राइस है सिक्योरिटीज की उसको कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग द इंटरेस्ट, डिविडेंड को और इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं फ्यूचर पीरियड के को रियल प्राइस में। तो वो प्राइस में ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी? रियल प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड पॉइंट इज रिसिप्ट ऑफ फुल इंटरेस्ट और डिविडेंड। अगर इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट, इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑफ फुल इंटरेस्ट और डिविडेंड इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट जो प्राइस है, जो इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस द इंटरेस्ट ऑफ फुल पीरियड इज रिसीव्ड बाय द फुल इंटरेस्ट। जो फुल पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कौन रिसीव करेगा? बायर। और इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है फुल पीरियड का वो कौन रिसीव करेगा? बाय द सेलर। तो ये थे थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द एक्स इंटरेस्ट एंड द कम इंटरेस्ट। और हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी हमने सिक्योरिटीज़ को परचेज करना है या सेल करना है कि वो कम इंटरेस्ट है या फिर एक्स इंटरेस्ट है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हम हर एक सिक्योरिटी का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हम हर एक सिक्योरिटी का सेपरेट मेंटेन करेंगे, बट जो इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट भी हम मेंटेन करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमने जब डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की है तो उससे हमें क्या इनकम हो रही है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं एंड द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट, ताकि हमें इनकम पता लग सके कि हमें कितनी इनकम डिराइव हो रही है फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो अलग अलग सिक्योरिटीज़ का अलग अलग मेंटेन करते हैं, बट जो इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट होता है वो क्या, एक ही, सिर्फ हम एक ही, ओनली वन, एक ही इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब सभी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट एक ही मेंटेन करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम अलग प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्या जर्नल एंट्रीज मीन्स क्या काउंटिंग एंट्रीज पास होती हैं इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर। दोनों के केस में पहले हम करते हैं कम इंटरेस्ट, पहले हम करते हैं बायर की बुक्स में। बायर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट? बायर की बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी इन द केस ऑफ कम इंटरेस्ट? द जर्नल एंट्रीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश अकाउंट। अगर हम सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस देन द जर्नल एंट्रीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट टू बैंक और कैश अकाउंट। तो डिफरेंस क्या है? कम इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो डेबिट होगा और एक्स इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट और डिविडेंड क्रेडिट होगा। तो ये है इन द बुक्स ऑफ बायर क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। एंड द सेकेंड इज इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी? अगर वो है कम इंटरेस्ट के केस में जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू डिविडेंड और इंटरेस्ट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड क्रेडिटेड होंगे, बैंक एंड कैश अकाउंट डेबिटेड होंगे। एंड एक्स इंटरेस्ट के केस में भी सेम जर्नल एंट्री ही पास होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बट इसके आगे नेम आ जाएगा टू एक्रूड
इंटरेस्ट अकाउंट। अब इसको मैं आपको और भी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट प्राइस से और एक्स इंटरेस्ट प्राइस से, और किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास होंगी इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है। एग्जाम्पल क्या है? ऑन 31 जनवरी 2002, 31 जनवरी 2002 एक्स ने परचेज किया फॉर कैश फ्रॉम वाई, मतलब एक्स कौन हुआ? बायर, एंड वाई कौन हुआ? सेलर। फ्रॉम एक्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम वाई 4, मतलब 4, उसने 6% ₹100, मतलब एक डिबेंचर ₹100 का है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। ऑफ मेहता लिमिटेड एट 110 बाय हाफ % कम इंटरेस्ट। इसको हम इसी सेम एग्जाम्पल को दोनों से करेंगे, कम से भी और एक्स से भी। इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन 1st June and 1st December each year. How will you record that transaction in the books of X and Y if each party had to pay bank commission of 25 पैसा % ऑन फेस वैल्यू, मतलब 25 पैसे एक डिबेंचर के पीछे कमीशन है। इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ द एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ द वाई? तो सबसे पहले हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। बुक्स ऑफ एक्स मीन्स बुक्स ऑफ बायर, बुक्स ऑफ एक्स मीन्स बुक्स ऑफ बायर। तो परचेज प्राइस क्या हुई? परचेज प्राइस हुई ऑफ 4 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 110.50। तो ये आ जाएगी हमारी 442 रुपीज़। तो ये कितनी आ गई हमारी परचेज प्राइस ऑफ 4 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 110.50, 442। ये कौन सा क्वेश्चन है? कम इंटरेस्ट। हम कर रहे हैं इसको कम इंटरेस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे बैंक का कमीशन, ऐड करेंगे बैंक कमीशन। बैंक कमीशन है 25 पैसे % ऑफ ऑन ₹400 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 400 है, उसके ऊपर 25 पैसे के हिसाब से ये आ गया, मतलब एक डिबेंचर के पीछे 0.25 है, तो 4 डिबेंचर्स के पीछे कितना हमारा कमीशन आ गया? ₹1। तो 443 रुपीज़ क्या आ गई? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब हमने इसमें से लेस क्या करना है? इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तो इसमें इंक्लूड है। इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये क्या है? कम इंटरेस्ट। तो लेस इसमें से अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट। देखो हमने खरीदा कब? 31 जनवरी 2002 को, और इंटरेस्ट कब ड्यू होता है? 1 दिसंबर को। मीन्स अब हम इस पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एक तो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर का, एक 1 जनवरी टू 31 जनवरी का। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ्स का। वो किस तरह से? 400 फेस वैल्यू है इंटू 6% इंटू 2/12। तो ये करके आ जाएगा हमारे पास ₹4। और ये 443 में से अगर 4 गए तो बैलेंस इज 439। परचेज प्राइस थी 4, डिबेंचर्स की 442, बैंक कमीशन ऐड किया 1, तो टोटल कॉस्ट आ गई 443। इसमें से इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो जो परचेज प्राइस मींस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 439, एंड 4 रुपीज़ क्या है उसके ऊपर? इंटरेस्ट। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट के सामने वैल्यू आएगी 439, इंटरेस्ट के सामने वैल्यू आएगी 4 रुपीज़, एंड टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा? 443, मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये थी इन द बुक्स ऑफ बायर क्या एंट्री होगी। एंड नेक्स्ट इज इन द बुक्स ऑफ वाई। इन द बुक्स ऑफ वाई मीन्स इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो सेलर की बुक्स में क्या एंट्री है? सेलर की बुक में जो कम इंटरेस्ट प्राइस है इन्वेस्टमेंट की, कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ये कितनी है? 442
टू कितनी है कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ₹442। इसमें से हम लेस कर देंगे बैंक कमीशन। बैंक कमीशन लेस कर दिया तो वो ₹1, तो हमारे पास कितना बचा 441। बैंक कमीशन लेस कर दिया, कितना बचा 441। लेस इसमें से कर दिया अगर हमने एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था ₹4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 437। ये कितना आ गया 437। क्लियर है ये। एंड इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा 441 से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा 437 से, और इंटरेस्ट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा ₹4 से। मीन्स जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिटेड 441, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 437, टू इंटरेस्ट अकाउंट 4। तो ये थी फुल एग्जाम्पल रिलेटिंग टू कम इंटरेस्ट, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर। एंड इसी हम सेम एग्जाम्पल को करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स इंटरेस्ट। तो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ऑन 31 जनवरी 2002 एक्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम वाई फॉर 6% ₹100 डिबेंचर्स ऑफ मेहता लिमिटेड एट द रेट ऑफ 110.50 कम एक्स interest being payable on 1st June and 1st December. How will you record the transaction in the books of X and Y if each party had to pay bank commission of 25% on face value? तो अब हम इसको भी दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी इन द बुक्स ऑफ X, इन द बुक्स ऑफ X, इन द बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक्स ऑफ X। तो इसमें कमेंट एक्स इंटरेस्ट से कर रहे हैं अब हम ये क्वेश्चन। एक्स इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ एक्स, परचेज प्राइस, उसने 4 डिबेंचर्स खरीदे, 4 डिबेंचर्स इंटू 110.50, ये क्या है एक्स इंटरेस्ट। तो इसकी वैल्यू आ गई 442। ऐड इसमें क्या कर देंगे बैंक का कमीशन, जब हमने परचेज करना है तब ये कमीशन और ये सब चीज़ें ऐड होंगी, ब्रोकरेज वगैरह, और जब हमने सेल करना है सब चीज़ें डिडक्ट होंगी फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। ऐड बैंक कमीशन कितना आया 1, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 443। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें अभी इंटरेस्ट क्या है ऐड नहीं किया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के सामने अमाउंट आ जाएगी हमारी 443, इंटरेस्ट हमने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 4, और टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा 447 अकॉर्डिंग टू एक्स इंटरेस्ट। ठीक है। एंड इन द बुक्स ऑफ वाई मीन्स इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ वाई सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 110.50, ये भी कितनी आ गई 442। अब बैंक कमीशन क्या करेंगे लेस क्या कर देंगे बैंक का कमीशन। बैंक कमीशन लेस करने के बाद हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, नेट अमाउंट रियलाइज्ड, मतलब नेट अमाउंट हम कितनी रियलाइज करेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 441, नेट अमाउंट रियलाइज्ड कितनी आ गई 441। तो अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट है हमारा 445, इन्वेस्टमेंट हमने अमाउंट रियलाइज्ड कैलकुलेट की थी 441, इंटरेस्ट हमने कम इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 4 रुपीज़। तो कैश अकाउंट कितना आ जाएगा 441 प्लस 445। तो ये था कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है, हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती हैं इन द बुक्स ऑफ द बायर एंड इन द बुक्स ऑफ द सेलर। तो आप आज की सारी डिस्कशन में मैंने थ्योरी का सारा पार्ट, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जितनी भी थ्योरी थी उसका सारा पार्ट कवर करा है। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो डिफरेंस है बिटवीन द एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। 5 मार्क्स में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम किस तरह से मेंटेन करते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है विद देयर इमेजिनरी एग्जाम्पल। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसमें मैंने अब आपको सारा कवर अप करा है, डिफरेंस भी एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का, साथ ही साथ मैंने ये भी कवर करा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं और एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के समय में किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। और अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों की कैलकुलेशन भी बताई है। तो इसमें हमारी फुल फ्लेज्ड जो सारी इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो फुल फ्लैश्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और क्या कैलकुलेशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।